आरडी ब्रांड केमिस्ट्री रवि सर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम एक विशेष कड़ी पर बात करने जा रहे हैं जिसका आपको देखने से मालूम चल गया होगा, आयुपेक। जी हाँ, आयुपेक नाम ही आपको पता होगा और सुनकर जो है मन में आपके आ जाता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि आप सकुशल होंगे, मंगल होंगे। आज की सेशन में बात करेंगे आयुपेक, मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर और अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं आयुपेक बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेशनल यूनियन ऑन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो होती है, एक प्रकार से बोला जाए तो नामकरण जो होता है ना, नॉमेनक्लेचर जो होता है, उसका एक प्रकार का क्या है, ये संघ है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान संघ, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी शाखा है ना, जो एकदम जटिल प्रकार का है। और आप सभी को मालूम होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नामकरण जो होता है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है वैज्ञानिक, है ना, वैज्ञानिक नामकरण बोल सकते हैं बोलचाल की भाषा में, और एक जो होता है वो होता है आपका धार्मिक, है ना, धार्मिक अपन बोलेंगे, या सांस्कृतिक नामकरण होता है। धार्मिक, दोनों प्रकार के नामकरण में अंतर ये है कि जो वैज्ञानिक नामकरण जो होता है वो किसी भी वस्तु, है ना, किसी वस्तु विषय के बारे में, तत्वों के बारे में, है ना, किया जाता है। और धार्मिक जो नामकरण संस्कार जो होते हैं, हमारे जो हिंदू धर्म के अनुसार जो बात कर रहे हैं, उसमें बच्चों का नामकरण होता है। आपको पता होगा कि जिस प्रकार कोई बच्चा, जब छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसका एक सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नाम रखते हैं, कॉमन नेम। जैसे बच्चा पैदा हुआ, मान लो कि बात बच्ची पैदा हो जाती है, तो हम लोग उसका नाम रख देते हैं, मान लो बोलचाल की भाषा में जनरली रखते हैं पिंकी। पिंकी एक नाम है जो कि ये इसका कॉमन नेम है। उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद जो है नामकरण संस्कार होता है, जिसमें धार्मिक ग्रंथ के अनुसार जो है, धार्मिक सिद्धांत और धार्मिक अपने, है ना, उसके हिसाब से जो है उन बच्चे का नाम जो है ना, बाद में जो कैलेंडर वगैरह होता है, जो उसकी राशि वगैरह है, इसको देखकर हमने पहला नाम रखा है कॉमन नेम में पिंकी। वो जो है आगे चल के वो नाम हो जाता है, उसका पलक नाम हो जाता है, जो कि एक रजिस्टर्ड नाम बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारा जो एलिमेंट्स होता है, तत्व होता है, तत्वों के भी दो प्रकार के नाम होते हैं। एक होता है कॉमन नेम होता है और एक होता है आयुपेक नेम होता है। समझ रहे बात को? तो उसी कड़ी में ये आयुपेक है क्या चीज, ये कब बना, ये इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका उद्देश्य क्या था, समझ में आ रहा है? ये तमाम चीज़ों को लेकर मैं आज इस वीडियो के माध्यम को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट्री में जब तक आपको नामकरण नहीं आएगा, आप किसी भी एलिमेंट्स के बारे में जान नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत सारा चीज़ जो है आप जो है उसके बारे में, है ना, जान भी नहीं पाएंगे। तो बात कर रहा हूं मैं आयुपेक के बारे में, बात कर रहा हूं इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहले आयुपेक जब ब्रह्मांड, है ना, जब ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया होगा, वैज्ञानिक लोग अस्तित्व में आए होंगे, तो सबसे पहले जो है बताना चाहूंगा, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि लगभग सर्वप्रथम जो है 1892 को, है ना, 1892 को, जो हमारा जो रसायनिज्ञ हैं, रसायनिज्ञों की क्या बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा एक समिति थी, कहाँ थी, जिनेवा में थी, है ना, जिनेवा में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखने की क्या किया मालूम है, वहां पर एक क्रमबद्ध योजना बनाया गया। मतलब सबसे पहले उनके मन में ये आया होगा, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चुका है, सबका नामकरण करना, सब लोगों को, है ना, सही तरीके से पढ़ना, ये व्यवस्थित मतलब करने के एक जो है समिति में एक बात रखा गया, जिसे मेडिकल शॉप होता है। मेडिकल शॉप में बहुत सारे जो है ना, मेडिकल में क्या होता है, बहुत सारे मेडिसिन रहते हैं। अगर सभी मेडिसिन को एक साथ रख दिया जाए तो आप उसको खोज नहीं पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन देखो, आप देखो अलग अलग रैक में उसको, है ना, सजा कर रखा जाता है, ताकि इजी वे में जब आप पर्ची लेकर जाओ तो आपको आसानी से 2 मिनट नहीं लगता कोई, है ना, उसको मेडिसिन आपको प्राप्त करने में। तो उसी प्रकार जो है वैज्ञानिकों ने क्रमबद्ध सूची बनाकर जो है एक सारणी बनाया, उसके बाद क्लासिफिकेशन किया कि क्यों ना हम इसको वर्गीकृत करके जो है अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार से इसको हम लोग इसको क्लासिफाइड करके पढ़ें, तो वहां पर क्या हो सकता है, सुविधा हो सकता है। उसी क्रम में यहां पर देख सकते हैं कि आयुपेक जो है एक प्रकार का ज्यूरिख एक जगह का नाम है, जो कहां पर है ना, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में आयुपेक का जो वो है वो पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, और इसका जो प्रशासनिक जो कार्यालय है, प्रशासनिक कार्यालय जो है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सचिवालय के एक नाम से क्या करते हैं, जानते हैं,
है ना, जिसमें मुख्यालय जो है इसका रिसर्च ट्रायंगल पार्क, है ना, उत्तरी जो है आपका लिखा हुआ है उत्तरी कैरोलिना संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मतलब आपको मालूम चल गया कि पंजीकृत कौन सी जगह में है, वो पंजीकृत है आपका, अगर बता रहा हूं आप लोगों को, स्विट्जरलैंड में है ना, ज्यूरिक में है, और इसका जो कार्यालय है वो कहां पर है, रिसर्च ट्रायंगल पार्क उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और ये जो आयुपेक जो नेम था उसको क्यों, किस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया था, तो बताना चाहूंगा उद्योगों के लिए। उद्योग और शिक्षा को जो है उन्होंने टारगेट करते हुए, मापदंड करते, क्योंकि जरूरी रसायन है, केमिकल है, तो रसायन उद्योग में काम आएगा, और एक शिक्षा बच्चे पढ़ेंगे, है ना। तो वहां पर क्या किया है कि आयुपेक नेम पद्धति जो है सर्वप्रथम क्या बोल रहा है 1919 में लगभग बता रहा है 28 जुलाई को सोसाइटी चिमिका इटालियाना जिसको बोल रहे हैं में शिक्षा और उद्योग को मापदंड मानकर जो है, आधार मानकर जो है वहां पर रखा गया था। और उसी समय से फिर तत्वों की, है ना, आयुपेक नेम और कॉमन नेम को प्राथमिकता देते हुए सभी एलिमेंट्स का क्या किया था, वैज्ञानिकों ने क्लासिफाइड किया था। तो ये आयुपेक के बारे में एक छोटा सा जानकारी है, हमेशा याद रखना, कोई एग्जाम में वगैरह में काम आ जाएगा। तो ये ना क्या बोल रहे हैं कि 1892 को रासायनिक लोगों ने जो टीम थी उनकी, उन टीमों ने एक सूची बनाकर, एक समिति बनाकर जिनेवा पद्धति जिसको बोलते हैं वहां पे उसको पारित किया गया, बताया गया, है ना, ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का अलग अलग प्रकार से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकें, है ना। और ये जो है आपका एक मानक संघ है जहाँ पर तत्वों को पहचानते हैं, जानते हैं, और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में ये पंजीकृत है। लेकिन इसका जो शौचालय है, मेन जो कार्यालय है वो है आपका, देख सकते हो, कैरोलिना उत्तरी जो रिसर्च एक सेंटर है, ट्रायंगल्स पार्क उत्तरी, है ना, कैरोलिना संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है आपका ये संचालित है, वहां पर स्थित है। वहीं से जितने भी एलिमेंट्स तत्व खोज के आते हैं, जो भी उसका नामकरण करना होगा वहीं वो यहीं से नामकरण होकर जो है हम तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये नामकरण की छोटी सी जानकारी आपको शेयर किया हूँ, साझा किया हूँ। इसको उम्मीद करता हूँ कि इसको आपको पता हो, है ना, जानकारी में इसको रखेंगे, संज्ञान में रखेंगे।